हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना टॉपिक चल रहा है बेटा ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन के अंदर बेटा अपना जो टॉपिक डिस्कशन चल रहा है बेटा वो चल रहा है बाइंडिंग एनर्जी एंड अपने पास एस्केप वेलोसिटी की बात कर ली थी, जिसके अपन लास्ट क्लास के अंदर बेटा उसके जो कॉन्सेप्ट था बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे तो उस पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी होगी ना बेटा उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा अपने पास बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक। उसके अलावा एस्केप वेलोसिटी जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी अपन निकाली थी बेटा, जो टोटल एनर्जी का एक चल से मैग्नीट्यूड थी, उसको काइनेटिक एनर्जी की कुल करते हैं, जहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है, ठीक। उसके ऊपर अपन बेटा लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अब अपन क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। फिर अपन सैटेलाइट के मोशन की बात करेंगे बेटा, फिर अपन केपलर लॉ की बात करेंगे, ठीक। तो अपने पास में देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने पास में बेटा क्या है, एक रिंग है, उसका मास कैपिटल M है, इसकी रेडियस कितनी है 2r है। एक सॉलिड स्फीयर है बेटा, इसका मास भी m है और इसकी रेडियस कितनी है बेटा r है। इसका सेंटर के ऊपर बेटा अपने पास में क्या है, एक मास पार्टिकल रखा हुआ है बेटा, ठीक है। एक क्या है, मास पार्टिकल रखा हुआ है। मान लो ये जो मास पार्टिकल है इसका मास कुछ भी रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है, एक मास पार्टिकल है, ये लो, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मास पार्टिकल, ठीक, ये रखा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इस मास पार्टिकल की जब ये सेंटर पे है तो एस्केप वेलोसिटी कितनी है वो अपन को निकालना है। तो उसके लिए पहले अपन को टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड करके उसको बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, ठीक। तो इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा टोटल एनर्जी एट पॉइंट O, ठीक। उसके ऊपर क्या होगी बेटा टोटल एनर्जी में, एक तो बेटा आएगी बाई रिंग, ठीक, और प्लस में एक क्या आएगी बेटा अपने पास में बेटा बाई स्फीयर, ठीक। इन दोनों के ही सेंटर पे है, क्या है बेटा, इन दोनों के ही सेंटर पे है, ठीक। तो जैसे रिंग है, तो रिंग है, रिंग के एक्सिस के ऊपर अपने पास रिंग है, रिंग के लिए अपने पास एक्सिस के ऊपर कितना आया था बेटा बताओ, जी कैपिटल M अपन बेटा अंडर रूट में बेटा भाई पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन, टोटल एनर्जी की है ना, तो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में कितना आया था बेटा r स्क्वायर आया था, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 0 थी तो सेंटर के ऊपर था, तो b सेंटर कितना आया था बेटा इसके लिए बेटा, यह था g कैपिटल M अपन बेटा r आया था कि नहीं आया। अगर स्मॉल m कोई मास पार्टिकल था तो अपने स्मॉल m रख दिया, ये चीज़ आई थी कि नहीं है इधर बेटा, ठीक। तो इसका मतलब अपने पास जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है बेटा किसके लिए बेटा, रिंग के लिए, ठीक। तो रिंग के लिए तो अपने पास हो जाएगी माइनस का जी कैपिटल M बेटा स्मॉल m अपन बेटा, इसकी रेडियस कितनी है बेटा 2r, ठीक, प्लस ये हो जाएगा बेटा इसके स्फीयर, इसका सेंटर कितनी होती है बेटा माइनस जी m अपन 3/2, ये इस तरह से होगी नहीं होगी बेटा, ठीक। तो यहाँ से टोटल एनर्जी है वो अपने पास कितनी आ जाएगी बेटा, ये अपने पास आ जाएगी, देखो ये हो गया बेटा माइनस का 4/2 जी कैपिटल M स्मॉल m अपन r, ये फिर माइनस का 2 जी कैपिटल M स्मॉल m अपन r, ये हुई कि नहीं हुई बेटा टोटल एनर्जी, ठीक। ये अपने पास बेटा क्या आ गई, इसकी टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है। तो इस टोटल एनर्जी में अपन को कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक। तो इस टोटल एनर्जी को अपन ने बेटा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इस टोटल एनर्जी के बाद ये तो चलो हटा देते हैं, अब बाइंडिंग एनर्जी है ना, तो इसको अपन थोड़ा दिमाग में रख लूँगा मैं एक बार इसको, ठीक। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ कि वो जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर, तो यहाँ पर अपने पास जो बाइंडिंग एनर्जी होगी बेटा, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक, वो अपने पास क्या है, टोटल एनर्जी है, उसका क्या होगी बेटा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक। तो ये अपने पास क्या होगा बेटा 2g कैपिटल M स्मॉल m अपन में r, ये होगा कि नहीं होगा बेटा बाइंडिंग एनर्जी है जो, ठीक। तो अपने पास एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए क्या होगा बेटा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर क्या आएगा, हाफ स्मॉल m v एस्केप स्क्वायर, इसको बाइंडिंग एनर्जी की कॉल करेंगे बेटा 2g कैपिटल M स्मॉल m अपन बेटा r, ठीक। तो यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा बेटा, तो यहाँ से अपने पास v एस्केप है वो कितना आएगा बेटा, देखो 2 to 4 हो जाएगा, तो इसका रूट भी अगर मैं करूँगा तो 2 बाहर आ जाएगा बेटा, ठीक। तो ये अपने पास g कैपिटल M अपन बेटा कितना हो जाएगा r, ये क्या हो जाएगी इस केस में बेटा एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो, ठीक। अब अपन बेटा क्या करेंगे बेटा, मोशन ऑफ सैटेलाइट की बात करेंगे बेटा,
किसकी बात करेंगे बेटा, मोशन ऑफ सैटेलाइट की बात करेंगे। इसको मैं बेटा एक तरह से रफ कर देता हूँ बेटा, मैं मेरे हिसाब से चीज़ आपने लिख ली है तसल्ली से, ठीक। तो इसके अंदर अपन रफ कर देते हैं। अब अपन बात करेंगे बेटा मोशन ऑफ सैटेलाइट की। तो हेडिंग आ जाएगी बेटा अपने पास में मोशन ऑफ सैटेलाइट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा बेटा, उपग्रह, है ना, सैटेलाइट्स, है ना, उपग्रह की गति, ठीक। तो बेटा इसके अंदर अपन बात करेंगे बेटा, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, नॉर्मली जो उपग्रह हैं बेटा वो अपने पास अपन जो ये लेके चलते हैं बेटा सर्कुलर मोशन में गति कर रहे हैं, मतलब वर्ताकार पाथ के अंदर बेटा गति कर रहे हैं, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकली बात करें केपलर के अकॉर्डिंग बेटा वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं। तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं बेटा किसके हिसाब से बात कर रहे हैं बेटा, उसकी ऑर्बिटल के हिसाब से, मतलब सर्कुलर मोशन के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं बेटा अपन, कंसिडर सैटेलाइट रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड कंसिडरेशन है बेटा, तो अराउंड द प्लानेट। तो प्लानेट के अराउंड बेटा क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा, ठीक है। तो इसमें ये कंसिडर है, ये माना गया है बेटा है कि ये क्या करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन में करेगा बेटा, किसके अराउंड बेटा, प्लानेट के अराउंड बेटा। कैसे करेगा बेटा, देखो ये जैसे अपने पास में कोई प्लानेट है बेटा यहाँ पर इस जगह पर, ठीक। ये अपने पास में क्या है बेटा, प्लानेट है, ठीक। ये इसके इस प्लानेट का जो मास है बेटा वो अपने पास में क्या है बेटा, m है, ठीक। इसकी रेडियस मान लो ये है r। इसके अंदर बेटा अपने पास में क्या है, कोई सैटेलाइट बेटा क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, ठीक। इसके अंदर अपने पास कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक। तो बेटा ये सैटेलाइट जब मूव करेगा तो इस क्या होगा बेटा, इसके पास कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होगी बेटा, ठीक। क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होगी। तो बेटा इसके अंदर जो सर्कुलर मोशन होगा तो इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, इनका ग्रेविटी, इसका मास m है ना। तो यहाँ पर इसके अंदर बेटा क्या करता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है मतलब अभिकेंद्रीय बल है वो किसके इक्वल होता है बेटा, ग्रेविटेशनल के इक्वल होता है। तो सेंट्रीपिटल तो कितना होगा बेटा, m b ऑर्बिटल का स्क्वायर अपन बेटा इसके रेडियस, और ग्रेविटेशनल अपने पास में कितना हो गया अपने पास में बेटा, इसकी रेडियस बेटा स्मॉल r ले लेता हूँ मैं, जनरल बात कर लेंगे अपन, ठीक। ग्रेविटेशनल अपने पास होगा बेटा g कैपिटल M स्मॉल m अपन बेटा कितना हो गया, स्मॉल m अपन बेटा अपने पास में r स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से m से m कट जाएगा बेटा, ठीक, r से r कट जाएगा बेटा, ठीक। तो यहाँ से जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई वो कितनी है बेटा, अंडर रूट में बेटा gn कैपिटल M अपन बेटा r आई, ठीक। ये अपने पास में क्या आ गई, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, ठीक। तो अब अपन बेटा जो बात कर रहे हैं बेटा, ठीक, वो जो अपनी बात कर रहे हैं अपन बेटा, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई बेटा, ठीक। तो अब अपन बेटा बात जो कर रहे हैं, एक रिलेशन की बात कर रहे हैं बेटा, किसके अंदर, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट तो बेटा एक लाइन का ही था ये, ठीक। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा रिलेशन, क्यों अर्थ है वो भी क्या है, एक प्लानेट है बेटा, ठीक। रिलेशन बेटा बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, ठीक। यहाँ पर भी हो तो क्या है बेटा अपने पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल
वेलोसिटी, ठीक। और वी ई क्या है अपने पास में बेटा, एस कैप वेलोसिटी, क्या है, एस कैप वेलोसिटी, ठीक। तो अपने पास में देखो, जैसे अपन ने बात की बेटा, ठीक, जैसे फॉर अर्थ की बात कर लेता हूँ बेटा, फॉर अर्थ, ठीक। जो एस कैप वेलोसिटी अपने पास कितनी आई थी बेटा, अपन √2g(M)(r) आई थी कि नहीं आई थी बेटा। ऑर्बिटल वेलोसिटी अपने पास कितनी है बेटा, √g(M)(r) आई थी कि नहीं आई थी बेटा। तो यहाँ से रिलेशन अपने पास में क्या हो गया बेटा, एस कैप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2 इंटू बेटा वी ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो ये जैसे अपने पास अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं बेटा, जैसे फॉर अर्थ सरफेस की बात करोगे तो उसके हिसाब से बेटा इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास इसके अंदर सिंपल सी बात हो गई, ठीक। अब बेटा इसके पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की मैं बात कर लेता हूँ बेटा, है ना। अब इसका जैसे ये तो होगी इसकी वेलोसिटी बेटा, ठीक। दूसरा पॉइंट है बेटा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, क्या है बेटा, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक। मतलब इसका परिक्रमण काल किसका बेटा, सैटेलाइट का, ठीक। तो बेटा देखो, जैसे ये सैटेलाइट है, ये अपने पास r रेडियस में बेटा मूव कर रहा था, ठीक। तो ये इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी थी बेटा, ठीक। तो इसका जो परिक्रमण काल होगा वो अपने पास में क्या होगा बेटा, t इक्वल टू होगा बेटा, देखो ये 2πr, एक चक्कर बेटा 2πr बेटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक। अपॉन इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है बेटा, v0 है, ठीक। तो यहाँ पर बेटा देखो t इक्वल टू बेटा 2πr और इसकी जगह पर अपने पास √ बेटा g(M) अपॉन बेटा r आएगा कि नहीं आएगा बेटा। इससे अपने पास ये हो जाएगा 2πr की पावर बेटा r√2 3/2 हो जाएगा और √ बेटा क्या हो जाएगा, gm हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आया बेटा, टाइम है वो अपने पास रेडियस के ये हो गया एक तरह से, या फिर इसको मैं बोल दूँ बेटा t² है बेटा, वो अपने पास रेडियस की क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ है बेटा। ये क्या है अपने पास में बेटा, केपलर्स थर्ड लॉ, जो अपने जिसकी अपन आगे बात भी करेंगे, ठीक। ये अपने पास क्या है बेटा, केपलर्स थर्ड लॉ है बेटा, ठीक। तो ये इसका बेटा टाइम पीरियड ऑफ क्या हो गया, रिवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास इसकी रेडियस की बेटा थर्ड पावर के बेटा क्या हो गया, एक तरह से प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। ये अपन ने बेटा इसको क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब इसकी बेटा अपन एनर्जी की बात कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई बेटा, ठीक। अब अपन बात करेंगे बेटा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की। है ना। इसके बाद अपने पास है बेटा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की एनर्जी की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक। तो बेटा ये अपने पास है, ये जैसे सैटेलाइट है, ठीक। ये अपने पास इसके अराउंड बेटा क्या कर रहा था, ये मान लो अर्थ है, आप ऐसे समझो बेटा, देखो ये मान लो अपने पास इस हिस्से में बेटा अर्थ थी, क्या थी अपने पास, इस हिस्से में अर्थ थी, ठीक। इसकी रेडियस मान लेते हैं अपने पास r थी, इसकी स्मॉल r है, ठीक। इसका मास बेटा कैपिटल M है और ये जो अपने पास सैटेलाइट है ये इसका सर्कल दिखा रखा है मैंने, क्या दिखा रखा है बेटा, इसका ये सर्कल दिखा रखा है, ठीक। इसकी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसका मास क्या है बेटा, स्मॉल m है, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, इसके पास दोनों तरह की एनर्जी होगी बेटा, एक तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, एक अपने पास में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक। तो इसकी अगर टोटल एनर्जी की मैं बात करूँ, टोटल एनर्जी वो अपने पास में क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो कितनी है बेटा, इसकी हाफ mv ऑर्बिटल का स्क्वायर, ठीक। ऑर्बिटल वेलोसिटी से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन बेटा r, ये होगी कि नहीं होगी बेटा। तो अपने पास इसको और मैं सिंप्लीफाई करूँ बेटा, हाफ mv ऑर्बिटल कितने होगी बेटा, v ऑर्बिटल होगी अपने पास में g रूट में थी बेटा, √gm अपॉन बेटा r का होल स्क्वायर माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन बेटा r, ठीक। तो टोटल एनर्जी है वो अपने पास में कितनी होगी थी बेटा, ये हो जाएगी बेटा हाफ
जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन बेटा आर और माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर। ठीक है, ये हो गई अपने पास है जो। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तुम तो टोटल एनर्जी है वो अपने पास में क्या होती है कि माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2r। ठीक, ये अपने पास टोटल एनर्जी हो गई। ठीक, अगर इनके मैं यहाँ पर थोड़े से रिलेशन की भी मैं बात करूँ बेटा, इसमें रिलेशन अपने पास देखो, काइनेटिक एनर्जी अपने पास कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है ना। इसको अपने सोल्व किया तो ये अपने पास कितनी आई थी बेटा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन बेटा 2r। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँगा तो बेटा ये अपने पास कितनी आई थी बेटा? माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में बेटा आर। ये अपने पास इनमें ये था। ठीक है, तो अगर इनके मैं रिलेशन की मैं बात करूँ है ना, इन दोनों को अपन ऐड किया था है ना, तो रिलेशन की मैं बात करूँ बेटा है ना, ये तो अपन लिख ही दिया बेटा, ये एनर्जी हो ही गई बेटा इसकी। ठीक, तो यहाँ पर बेटा देखो ये दो चीज़ तो है बेटा नेगेटिव में। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी है वो अपने पास किसमें है बेटा? पॉजिटिव में है। ठीक, तो अगर मैं इनके रिलेशन की बात करूँ बेटा मैं है ना, इनके रिलेशन की मैं बात करता हूँ बेटा, रिलेशन बिटवीन एनर्जीज, एनर्जी, इनके रिलेशन की बात करो। देखो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो क्या है बेटा अपने पास में? पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, उसका क्या है बेटा? हाफ है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक जैसी है बेटा, लेकिन इनके टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लेकिन इनका साइन का फर्क है बेटा। ये इनके बीच में क्या होगा बेटा? एक रिलेशन हो गया बेटा है ना। बट इसके अंदर मैं एक नोट लिखाना चाहूँगा बेटा, मैं नोट हुआ है बेटा, दिस रिलेशन ओनली वैलिड फॉर, दिस रिलेशन ओनली वैलिड फॉर valid only valid for force which follow inverse square law। ठीक, ये रिलेशन है। ठीक है, किसके लिए मान्य है? उसके लिए मान्य है जो वर्ग के व्युत्क्रम नियम की पालना होती है ना। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब बेटा वर्ग व्युत्क्रम नियम, जो इसकी बेटा पालना करते हैं बेटा, मतलब कहने का मतलब जो फोर्स है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अगर प्रोपोर्शनल है तो ही बेटा ये चीज़ क्या होगी? ये वैलिड होगी। अदरवाइज फिर आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, दिमाग में आएगा तब। ठीक है, तो ये चीज़ आना, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक, इस तरह से बेटा ये उनके लिए बेटा ये रिलेशन क्या है बेटा? वैलिड है। ठीक, लेकिन अगर जिनके लिए बेटा फोर्स है, अब बेटा फोर्स है देखो, अगर कहीं पर मान लो पोटेंशियल एनर्जी दे दी, मान लो क्या दे दी बेटा? आपको क्या दे दी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी दे दी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको अगर दे रखी है बेटा, ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसके अंदर बेटा अपने पास में क्या है? जो फोर्स निकल के आया बेटा, जैसे अपन को मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा एक रफली बता रहा हूँ बेटा, एग्जांपल के लिए बेटा जैसे कोई क्वेश्चन है उसके अंदर बेटा क्या दे रखा है? यू दे रखा है। ठीक, यू मान लो अपने पास दे दिया, मान लो के आर, सॉरी अपन को लिख दिया बेटा, मान लो के बाई 2r लिख दिया। ठीक, ये अपने पास है। ठीक है, या फिर ये है जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पोटेंशियल एनर्जी डी यू और डी आर करोगे तुम तो मान लो ये है। ठीक, ये दे दिया अपन को मान लो। ठीक, तो अपन को क्या है, जैसे यहाँ से तुम फोर्स निकालोगे, पहले माइनस का डी यू और डी आर निकालोगे। ठीक, तो कितना होगा बेटा? इसका करोगे तो बेटा ये हो जाएगा बेटा माइनस का k/2 तो है ही, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर वाले करोगे आर स्क्वायर का, तो ये अपने पास r की पावर 2 है, पावर में क्या करेंगे बेटा? लेके आएंगे, तो ये आएगा माइनस का 2 अपॉन बेटा r की पावर 3। तो फाइनली फोर्स कितना आएगा बेटा अपने पास? 2 से 2 कट जाएगा, k अपॉन बेटा r क्यूब आया। ठीक,
अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन तो अट्रैक्शन और उनको शो करेगा। अब यहाँ पर बेटा फोर्स है वो क्या है, आर क्यूब को प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर अब तुम इस वाले रिलेशन को काम में नहीं ले सकते, ठीक, इसको काम में नहीं। तो यहाँ से कैसे करोगे बेटा क्वेश्चन, अगर इस तरह से मैं बता रहा हूँ सिंपली, तो उस कंडीशन में बेटा क्या करोगे, ये जो तुम्हारा फोर्स आया ना, ये जो तुम्हारा फोर्स आया ना बेटा, इस फोर्स को क्या करोगे, सेंट्रीपिटल के इक्वल करोगे। तो यहाँ से बेटा mv² r लिखोगे और इसको किसके इक्वल करोगे बेटा, k r क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड को, है ना। तो यहाँ से बेटा mv² की वैल्यू आएगी तो हाफ mv² करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैं क्वेश्चन करके बता ही देता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले एक बार इसका ग्राफ बना देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जिससे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी बेटा, है ना। ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक। पहले इसके ग्राफ की बात कर लेता हूँ बेटा मैं। इसके ग्राफ के अंदर बेटा क्या है, देखो, जो अपने पास में जैसे एक साइड मैंने काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव, तो मान लो ये काइनेटिक एनर्जी ले ली, ठीक। ये तो अपने पास में क्या थी रे बेटा, पॉजिटिव थी, ये तो अपन ने ले ली काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पहली बात। तो फिर अपन नीचे अपने पास पोटेंशियल एनर्जी और उसकी बात कर लेता हूँ ना। तो बेटा ये अपने पास टोटल एनर्जी हो गई इस तरह से, ठीक। और ये अपने पास बेटा इस तरह से क्या हो गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक। ये अपने पास क्या हो गई, टोटल एनर्जी, ठीक। इस तरह से बेटा इनके ग्राफ आएंगे बेटा, ठीक। मतलब थोड़ा सा और मैं सही तरीके से बना देता हूँ बेटा मैं। थोड़ा सा ग्राफ और सही बना देता हूँ मैं। ग्राफ देखो अपने पास में क्या है, ग्राफ है, तो देखो इसके ऊपर अपने जैसे इस ग्राफ पर इधर अपने एनर्जी ले रहे हैं बेटा, ठीक। तो इधर अपन आर ले रहे हैं, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा इस तरह से आएगी, ठीक। और जो अपने पास टोटल एनर्जी है वो बेटा इस तरह से आएगी, ठीक। और जो अपने पास में बेटा पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो अपने पास इस तरह से आएगी। ये तो है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये टोटल एनर्जी ग्राफ, और ये बेटा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ठीक। इस तरह से बेटा इनके ग्राफ होंगे, क्योंकि ये तो है दोनों नेगेटिव में, ये तो किस में बेटा, नेगेटिव में है, और ये अपने पास में इसके अंदर है, ठीक है। फिर वैल्यूज आपके सामने ही बेटा, ठीक। उसके हिसाब से बेटा ये ग्राफ आएगा, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर अब मैं जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन बेटा मैं ये ले रहा था आपको, अपन जो चर्चा कर रहे थे बेटा, अपन चर्चा कर रहे थे बेटा, क्योंकि जैसे ये रिलेशन है बेटा, है ना। तो यहाँ पर जैसे अपने पास ये रिलेशन लिखा था ना भी अपने बेटा, जैसे टोटल एनर्जी है, ये रिलेशन लिखा था ना बेटा, टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है, या फिर काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होती है, ऐसे लिखा था क्या बेटा, नहीं लिखा था बेटा, ठीक। तो ये मैंने लिखा था, ये वैलिड कब है बेटा, जब फोर्स है वो क्या है, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, अदरवाइज नहीं है। मतलब इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो ही ये, अदरवाइज नहीं है। जैसे इसको समझाने के लिए बेटा अपने क्वेश्चन की मैं जैसे बात कर रहा था बेटा, जैसे कि मान लो कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी मेरे को इस तरह से दे दी बेटा, किस तरह से दे दी, मान लो k अपॉन बेटा r³ दे दी बेटा मेरे को इस तरह से, ठीक। ये पोटेंशियल एनर्जी दे दी, ठीक। तो अपन को अपन से मैंने कह दिया बेटा, आप क्या करो बेटा, फाइंड करो, है ना। ये दे दिया बेटा मैंने एक तरह से, ठीक है। तो अपन से कह दिया बेटा फाइंड टोटल एनर्जी। क्या कर रहा है बेटा, टोटल एनर्जी ये निकालना है। अब देखो ये नहीं कि इसका हाफ कर देंगे तो ये टोटल एनर्जी तुम ऐसे लिख दिया बेटा, मान लो कैसे, टोटल एनर्जी डायरेक्ट तुमने क्या लिख दिया बेटा, डायरेक्ट मान लो तुमने ऐसे लिख दिया, सॉरी स्क्वायर था ना यहाँ पर, हाँ ये लिया था मैंने ना। अब ऐसा नहीं बेटा डायरेक्ट तुमने टोटल एनर्जी लिख दिया, क्या होता है साहब, पोटेंशियल एनर्जी उसका हाफ होता है, तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा भाई, k अपॉन बेटा 2r² हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ कब वैलिड है, जब ये आता है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो अपने इसके क्वेश्चन है अपने पास में बेटा, ये अपने पास क्वेश्चन है ना। तो अगर इस तरह से अपन ने सोल्यूशन किया तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब करेंगे कैसे, उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक। तो इसका सोल्यूशन बेटा इस तरह से करेंगे अपन। देखो यहाँ पर अपन को पोटेंशियल एनर्जी दे रखे -k अपॉन बेटा r² दे रखे बेटा। तो अपना बेटा पहले फोर्स निकालोगे बेटा, क्या, d और dr करके, ठीक। तो ये कितना आएगा बेटा, माइनस का, ठीक। मान लो 2 और लगा देता हूँ मैं इसके साथ, है ना। 2 भी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, उसको भी लगा लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है, ठीक। तो बेटा ये अपने पास देखो -k/2 तो आ जाएगा, और d ओवर dr, और ये ऊपर जाके r की पावर -2, ठीक। तो यहाँ पर ये अपने पास देखो -k/2, इसका तुम करोगे पावर मल्टीप्लाई में आएगी बेटा, ठीक। पावर क्या आएगी बेटा अपने पास में, मल्टीप्लाई में आएगी। ये पहले से था तो ये माइनस बेटा प्लस हो लेगा बेटा,
पावर मल्टीप्लाई में आएगा, एक पावर बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अपने पास f की जो वैल्यू आएगी बेटा मेरी 2 से 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी बेटा क्या, k/r³ है ना, तो k अपन बेटा r³ आएगी। ठीक, मतलब इसके जो तुम करोगे तो ये चीज़ दो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा जब तुम इसमें इंप्लीमेंट करोगे, ये माइनस है। अच्छा, फिर अपने पास इसका तुम करोगे तो r की पावर बेटा क्या है, -2 है, तो -2 है तो बेटा उस कंडीशन में अपने पास में क्या आ जाएगा, ये बेटा पावर मल्टीप्लाई में आते हैं, एक पावर कम करके अपन इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अपने पास में इस तरह से आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोर्स आया, तो क्या ये फोर्स है वो क्या इसके इस तरह से है बेटा, नहीं है, तो ये वाला तो रिलेशन नहीं होगा। ठीक, अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसके लिए देखो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ बेटा। अब क्या करेंगे, इस फोर्स को बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल करेंगे बेटा, है ना। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी तो अपने पास इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। ठीक, अपना वो टोटल एनर्जी की बात करनी है बेटा, ये वाला कर ही नहीं सकते अपन इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स अपना इस तरह से नहीं आया है। ठीक, तो अपने पास में अब क्या करूँगा बेटा मैं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। अब इसके अंदर बेटा मैं एक काम करता हूँ, अब बेटा क्या करेंगे बेटा, इसको आगे नाउ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना बेटा, ये जो तुमने फोर्स निकाला इसका मैग्नीट्यूड कर रहा है वो तो नेगेटिव साइन तो क्या अट्रैक्शन को शो कर रहा है एक तरह से। ठीक, तो ये अपने पास ये तो कितना होगा, mv² अपन बेटा क्या होगा, r होगा। ठीक, हमेशा ये तो ऑलवेज यही रहेगा। ये कितना होगा बेटा, k अपन बेटा r³ आया। ठीक, यहाँ से r कट गया तो mv² की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी बेटा, mv² की वैल्यू आएगी बेटा k अपन बेटा मतलब k अपन r² हो जाएगा, r³ है ना बेटा, तो उससे पावर 2 आ जाएगी बेटा। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ½ mv²। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी बेटा, k अपन बेटा 2r², ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक, अब अपन क्या करना है बेटा, ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब अपन को क्या करना है बेटा, देखो इसके अंदर अपने पास में देखो ये काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा। सो टोटल एनर्जी की अपन बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी अपने पास क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी तो अपने पास कितनी थी बेटा, माइनस का k अपन बेटा 2r², और ये अपने पास कितनी थी बेटा, k अपन बेटा 2r²। ठीक, ये थी कि नहीं थी बेटा, ये अपन लिख दी बेटा। तो यहाँ से अपने पास टोटल एनर्जी वो अपने पास कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। कितनी आ गई अपने पास बेटा, यहाँ पर टोटल एनर्जी अपने पास कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। ठीक, ये अपनी यहीं पर लिख देता हूँ बेटा, आगे आके 0, मतलब इस क्वेश्चन बेटा आंसर कितना आ गया बेटा, इसका 0 आ गया बेटा। ठीक है, टोटल एनर्जी का। ठीक, तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना कब कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो मैं बेटा आगे की बात कर लेता हूँ बेटा। अब क्या है, ये जो सैटेलाइट का मोशन है ना बेटा, इससे रिलेटेड बेटा मैं क्या है कुछ पॉइंट्स लिखाना चाहूँगा आपको, है ना। तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा, 0 हो गई। हाँ भाई, अपने पास अब मेरे पास जैसे मैं लिखा रहा हूँ बेटा सम पॉइंट्स फॉर सैटेलाइट मोशन। मतलब उपग्रह का जो गति है उससे बेटा रिलेटेड सम पॉइंट लिखा रहा हूँ बेटा। देखो मान लो बेटा मेरे पास में ये क्या है बेटा, अर्थ है। ये मेरे पास में क्या है बेटा, अर्थ है। ठीक, इसका मास बेटा क्या है अपने पास, m है। ठीक, इससे बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, एक कोई प्लानेट है। यहाँ पर क्या है बेटा, एक प्लानेट है। ठीक, उसकी स्पीड मान लो ये है। ठीक, ये अपने पास में क्या है, सैटेलाइट है। सॉरी, क्या है ये अपने पास में, सैटेलाइट है। ठीक, ये अपने पास में बेटा अर्थ है। ठीक, ये इसका बेटा सेंटर हो गया। ठीक, इसका मास बेटा m रहा होगा। ये अपने पास में क्या होगा, अर्थ हो गया। ठीक, यहाँ पर ये अपने पास क्या है बेटा, सैटेलाइट है। ठीक है ना। अब अपने पास में बेटा क्या है बेटा, ये जैसे इस पॉइंट को चलो ये मास ऑफ अर्थ है। ठीक, इस पॉइंट का नाम मैंने m भी रख दिया। ठीक, अब ये सैटेलाइट है, इसकी स्पीड अपने पास में क्या है बेटा, v है। ठीक, इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो अपने पास में क्या है बेटा, v है। ठीक, अब ये सैटेलाइट है, इसकी स्पीड अपने पास में v है ना। यहाँ पर ये अपने पास में क्या है बेटा, सैटेलाइट है। ये अपने पास में क्या है बेटा, सैटेलाइट है। ठीक,
ये पॉइंट मान लो अपने पास में क्या है, ए है, ये अपने पास में पॉइंट क्या है, मेरे पास ए है। ठीक, ठीक, एक मिनट थोड़ा सा बेटा, क्या थोड़ा गेट कवर हो गया था, है ना। अब बेटा एक बात बताओ, है ना, थोड़ा मार्कर चेंज करता हूँ जब आपके पास समझ में आएगी। ठीक, अब बेटा इसके ऊपर जो मेरा पॉइंट है, मेरे पॉइंट है बेटा, जैसे पहला पॉइंट है बेटा, अगर मान लो तुमने v की स्पीड मान लो 0 हुई, भले सैटेलाइट है इस जगह पर, इसकी स्पीड मान लो 0 हुई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा देन इट फ्री फॉल इन स्ट्रेट लाइन अलोंग AM लाइन, मतलब A से M, ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास सीधा सीधा क्या हो जाएगा, A to M क्या आ जाएगा, एक सीधे से सीधा सा क्या आ जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, मतलब इस तरह से। थोड़ा इसको एक मार्कर और लेता हूँ मैं। ठीक, तो ये थोड़ा इसको यहाँ पर बना देता हूँ मैं। तो ये है अपने पास, ठीक, ये अपने पास है। ठीक, तो ये बेटा A से M, ये पॉइंट अपने पास में A है। ठीक, तो ये A से M बेटा अगर इसकी वैल्यू 0 है स्पीड, तो ये बेटा इधर से इधर सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक, नंबर 2, अगर मान लो जो तुम्हारा V है, इसकी स्पीड क्या है बेटा, 0 से तो ज़्यादा है। ठीक, लेकिन जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो अपने सर्कुलर मोशन के हिसाब से ली बेटा, ठीक है, उससे क्या है बेटा अपने पास में कम है, तो इसका पाथ क्या होगा बेटा, इलिप्स होगा। ठीक है, इसका क्या होगा बेटा, देन पाथ है ना, इसके अंदर भी बेटा देन इट फ्री फॉल होगा इन स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, पाथ इसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, है ना। और इस तरह से ना पाथ क्या होगा बेटा, इसका इलिप्स होगा। क्या होगा बेटा, इसका पाथ इलिप्स होगा, मतलब इलिप्स का मतलब एक तरह से तुम जानते ही हो ना बेटा, इलिप्स है ना, इलिप्स का मतलब दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन था बेटा, सीधा सीधा ऐसे आ जाएगा बेटा। पहले वाले केस में कैसा कैसा आ जाएगा, ये सॉरी, ये पहले वाले केस में ये ऐसे कैसा आ गया बेटा पहले वाले केस में। दूसरे केस में क्या है, इसका पाथ कैसा होगा बेटा, इसका पाथ होगा इलिप्स, है ना। उसके अंदर बेटा अर्थ क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ अर्थ है ना बेटा, है ना, उसके अंदर बेटा सेंटर, सॉरी, है ना, सेंटर ऑफ अर्थ एट वन फोकस ऑफ इलिप्स, मतलब इलिप्स तो बनेगा, मतलब इलिप्स बनेगा इस तरह से देखो। और ये अपने पास कहाँ पर रहेगा, इसके फोकस पर रहेगा। जैसे इलिप्स के अंदर बेटा क्या होता है, फोकस होता है, जैसे मैथ वाले बच्चे तो जानते हैं बेटा इस चीज़ को। ठीक, ये इस तरह से बेटा अपने पास। ठीक, थोड़ा सा ये लो, ये क्या बन गया बेटा, इलिप्स बन गया मेरा। ठीक है, ये दूसरे केस में हो गया। ठीक, इसके बाद थर्ड वाले केस में जो ये किस केस में बेटा, ये है अपने पास सेकंड वाले केस का। ठीक, अब अपने पास थर्ड, ये पहले वाले केस का बनाया बेटा मैंने। ठीक, अब बेटा मेरे पास है थर्ड वाला केस। अगर मान लो इसकी स्पीड, अब मैं थर्ड वाले केस की बात कर रहा हूँ बेटा, इसके अंदर तो बेटा ये हो गया। ठीक, अब मान लो इसकी स्पीड, तीसरा वाला जो केस है, ठीक, इसके अंदर बेटा इसकी स्पीड है सैटेलाइट, वो क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल है ना। देन बेटा पाथ क्या होगा बेटा, पाथ होगा बेटा इसका सर्कल। क्या होगा बेटा, सर्कल। एंड अर्थ कहाँ पर होगा बेटा, अर्थ एट सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, इस कंडीशन बेटा इसका अर्थ है वो कहाँ होगा बेटा, सेंटर होगा बेटा। ठीक है, और वो क्या होगा, एज ए सेंटर होगा, मतलब ये अपना पास पॉइंट है ना, ये क्या होगा, इसके सेंटर पर होगा ना। देन पाथ क्या होगा, सर्कल होगा, अर्थ एट सेंटर ऑफ ओ, या फिर ये जो पॉइंट ओ है ना बेटा, ये ऐसे बोल सकते हो बेटा, है ना। देन पाथ सर्कल एंड पॉइंट ओ एज सेंटर, इस तरह से बोल दो, है ना। ये पॉइंट ओ क्या है, अर्थ का सेंटर, तो इसका सेंटर होगा, मतलब पाथ इस तरह से जाएगा बेटा। ये सेंटर बनाओ, इससे अपन एक भाई सर्कल बना दो, क्या दिक्कत है। ठीक, ये अपने बेटा सर्कल बना दे। ये हो गया बेटा थर्ड नंबर का सर्कल बन गया इस सेंटर को लेते हुए। ठीक, ऐसे फोर्थ नंबर के अगर मैं पॉइंट की बात करूंगा,
ठीक। फोर्थ नंबर का पॉइंट है ना, ये अपने पास में उसके अंदर अपने पास में गैस की जो वेलोसिटी है वो अपने पास क्या है, ऑर्बिटल से तो ज़्यादा है लेकिन एस्केप से क्या है, कम है। फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है, सॉरी, इसकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये क्या है बेटा, इसकी जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा है लेकिन एस्केप वेलोसिटी से क्या है, कम है बेटा, है ना। देन बेटा क्या होगा, देन पाथ क्या होगा बेटा, एलिप्स होगा। क्या होगा बेटा, एलिप्स होगा, है ना। और पॉइंट ओ कहाँ होगा, पॉइंट ओ एट फोकस ऑफ एलिप्स। मतलब इसका मतलब ये होगा बेटा, इसका पाथ अब क्या होगा, एलिप्स होगा और पॉइंट ओ क्या होगा बेटा, इसके फोकस के ऊपर होगा। मतलब जैसे अब इसके अंदर अपना एलिप्स इस तरह से बनेगा बेटा, एक ये फोकस हो जाएगा, मतलब एक बड़ा वाला एलिप्स बनेगा इस तरह से। थोड़ा उसको मैं रिप्रेजेंट करने में इस तरह से दिखाऊंगा बेटा, है ना। एक बड़ा एलिप्स बनेगा, ठीक, इस तरह का बड़ा एलिप्स बनेगा बेटा नीचे तक, ठीक है। एक बहुत बड़ा एलिप्स बनाएंगे अपन, ठीक है। उसके अंदर ये फोकस हो जाएगा इसका जो, ठीक। अच्छा, ये अपने पास थर्ड नंबर का हो गया, फोर्थ नंबर का पॉइंट के हिसाब से हो गया, ठीक। तो इसको बेटा एक मैं बताना चाहूँगा, जैसे इस वाले का नाम देखो इनर एलिप्स है, इनर एलिप्स, ये सर्कल है। इस वाले का नाम अपन क्या रख देंगे बेटा, आउटर एलिप्स। क्या रख देंगे बेटा, आउटर एलिप्स, ठीक। इस तरह से बेटा अपने पास है जो, ठीक। अब अपने पास में ये पॉइंट हो गया बेटा, ठीक। देखो इस वाले एलिप्स में तो बेटा देखो, एलिप्स में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे ये एलिप्स होता है, ये एलिप्स, ठीक, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये इसका क्या होता है, फोकस होते हैं बेटा। एक फोकस ये है, एक फोकस बेटा अपने पास में ये है, ठीक। ये एलिप्स हो गया बेटा अपने पास, ठीक, ये इसका सेंटर हो गया। तो जैसे ये वाला एलिप्स है तो उस टाइम पे तो बेटा ये अपने पास ये वाला फोकस इधर वाले पे काम आ गया था जब इनर वाला एलिप्स बना था, लेकिन आउटर बना था ना, फिर ये वाला पॉइंट इस वाले फोकस की तरह बेटा वर्क किया है ना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर बेटा फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा अपने पास। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इनमें से क्वेश्चन आता है। जो अपने पास फिफ्थ पॉइंट है बेटा, अगर मान लो इसकी जो स्पीड है सैटेलाइट की वो अपने पास एस्केप की स्पीड बेटा, है ना। देन जो सैटेलाइट है बेटा, सैटेलाइट क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक। ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा बेटा, है ना। इस टाइम पे जो इसका पाथ होगा बेटा, पाथ कैसा होगा इसका, पैराबोलिक होगा बेटा। क्या होगा बेटा, पैराबोलिक होगा, ठीक। पैराबोलिक पाथ होगा बेटा, मतलब परवलयकार होगा बेटा, है ना। उसको अपने किस तरह से दिखाऊंगा बेटा मैं यहाँ पर, उसको बेटा मैंने यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया बेटा। ये पॉइंट जैसे मेरे पास ये था ना, इसको बेटा मैंने इस तरह से दिखा दिया ना, ये पैराबोला हो गया, पैराबोलिक, है ना। जैसे पैराबोला नहीं होता कैसे, पैराबोला ऐसे ही तो होता है यूँ, ठीक। तो ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा, ठीक। इसके बाद बेटा मेरे पास अगर मान लो इसकी स्पीड इससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो अपने पास में क्या होगा बेटा, उस कंडीशन में मान लो 6 पॉइंट ले लिया बेटा, अगर मान लो इसकी स्पीड भाई इससे भी ज़्यादा चलेगी बेटा, देन बेटा पाथ होगा बेटा, तो चला तो जाएगा बेटा, पाथ क्या होगा बेटा, पाथ होगा बेटा हाइपरबोला, मतलब अति परवलय होगा। क्या होगा बेटा, अति परवलय। इसका मतलब परवलय, जो बच्चा हिंदी का उसको नहीं पता, इसका मतलब बेटा अति परवलय, ठीक। इसका पाथ कैसे हो जाएगा बेटा, अति परवलय हो जाएगा, ठीक है। तो अति परवलय मैं इस तरह से दिखा देता हूँ मैं इसके अंदर बेटा, मतलब इससे थोड़ा सा अपन को ये दिखाना पड़ेगा अप, इसको थोड़ा सा मैं डाउन कर देता हूँ, इसको तो कर देता हूँ मैं ऐसे, इस वाले को तो, ठीक, और इसको थोड़ा सा इधर, है ना। ये हो गया अति परवलय, है ना, हाइपरबोला, ठीक। ये पैराबोलिक हो गया है ना, ऊपर वाले का दिखाएंगे हाइपरबोला, ये हाइपरबोला पाथ हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह के बेटा ये जो अपना एलिप्स है, सॉरी वो इसकी जो वेलोसिटीज होंगी बेटा, किसकी बेटा वेलोसिटीज, इस सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी। अगर 0 हुई, देखो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ बेटा, 0 हुई तो सीधा गिर जाएगा,
अगर अपने 0 से ज़्यादा है, ऑर्बिटल से कम है, इस तरह का एलिप्स बनेगा सेकंड वाला। थर्ड में अपने पास में क्या था बेटा, अगर मान लो ऑर्बिटल इक्वल सर्कल के हिसाब से तो अपने बात की थी। फोर्थ वाले में तो इस वाला एलिप्स में तो बेटा ये वाला फोकस मतलब नीचे वाला फोकस है ना, और ये बड़ा वाला आउटर एलिप्स है उसके अंदर ये ऊपर वाले फोकस की तरफ चला जाएगा, ठीक। बाकी इसके अंदर पैराबोलिक और ये इसके अंदर ये है, तो ये इसके बेटा इसकी बात हो गई, ठीक। तो ये इसकी बेसिक। अब अपन क्या करेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन सब बातों के ऊपर, जिससे ये बातें अपने पास क्या हो जाए और क्लियर हो जाए बेटा, ठीक। तो एक बार थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। तो क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ बेटा मैं। तो इसको रब कर देता हूँ बेटा मैं। क्या अपन क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अब। क्वेश्चन देखो, एक तो ये अभी अपन ने डिस्कस किया ना बेटा, ऐसे ही मैं थोड़ा सा नॉर्मली बता देता हूँ बेटा मैं, ठीक। नॉर्मली बेटा मेरे पास में ये है क्वेश्चन बेटा भाई, जैसे कि अगर मान लो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो अपने पास में क्या है, मान लो √1.5 v एस्केप के इक्वल है बेटा, है ना। और एस्केप वेलोसिटी कहाँ है बेटा, अर्थ सरफेस के ऊपर है। इनकी जैसे बी ऑर्बिटल थी अपने पास, ठीक है। तो अपन ने बेटा वी ऑर्बिटल क्या कर दी बेटा, वी ऑर्बिटल डैश पहले वाले के इतना कर दिया। तो पाथ हो तो खैर तुम कर लोगे ना, ये तो कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं हुआ। अपन जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या है बेटा, क्वेश्चन मेरे पास में ये बेटा, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है बेटा 2 सैटेलाइट, वो कितना कितना है बेटा, इतना इतना है, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है बेटा, इनका जो एक तरह से है देखो, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 2 सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 2 सैटेलाइट है ना, कितना है बेटा, ये अपने पास बेटा 3 आवर्स एंड 24 आवर्स, 3 आवर्स एंड 24 आवर्स, ठीक। तो अपन को बेटा क्या निकालना है बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, ठीक। ये अपन को निकालना है, ठीक। ये अपने पास ऐसे क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक। तो बेटा देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन बेटा, ठीक। तो देखो बेटा वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा बेटा, देखो v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अपने पास में क्या होगा बेटा, v1/v2 है वो अपने पास में क्या होगा, r1 ओमेगा 1 अपन बेटा r2 ओमेगा 2, ये हो गया कि नहीं होगा बेटा, ठीक। अब अपने पास में यहाँ पर रेडियस भी नहीं है अपने पास है जो, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अपन को पता है बेटा 4 सैटेलाइट जो टाइम पीरियड अपन को दे रखा है ना, टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो इसका मतलब रेडियस की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा बेटा, टाइम पीरियड है इसकी पावर क्या लिख दूंगा बेटा, 2/3 लिख दूंगा बेटा एक तरह से, ठीक। और अपने पास में जो ओमेगा होता है वो अपने पास में क्या होता है बेटा 2π/t, मतलब ओमेगा अपने पास क्या होता है टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपन इसको क्या करेंगे, इस चीज़ को यूज करेंगे बेटा यहाँ पर। तो अपने पास जैसे v1 बेटा v2 की बात करूंगा बेटा, देखो तो r1 है, r1/r2 की जगह पर तो क्या हो जाएगा, इसके प्रोपोर्शनल इसकी जगह पर आएगा, देखो t1 बेटा t2 की पावर 2/3 इनटू बेटा अपने पास ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओमेगा 1 है तो इधर तो ऊपर तो आ जाएगा t2 और नीचे क्या आ जाएगा t1, ठीक। तो यहाँ से अपन इसको बेटा क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक। तो v1 बेटा v2 की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ से t1 है ना, अच्छा इसकी पावर है 1, तो यहाँ से ये थोड़ा कम है ना, तो एक तरह से t2/t1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 - 2/3। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, t2/t1 है, इसकी वैल्यू अपने पास हो जाएगी बेटा 1/3। ये अपने पास बेटा एक तरह से एक रिजल्ट बनेगा इसका जो, ठीक, जो अपन को बेटा इस तरह से इंप्लीमेंट करके निकलेगा, ठीक। इस रिजल्ट के अंदर अपने पास में देखो, इसको मैं बेटा 3 आवर्स और 8 आवर्स है बेटा, ठीक। एक सैटेलाइट बेटा 3 आवर्स ले रहा है, एक सैटेलाइट कितना ले रहा है बेटा 8 आवर्स ले रहा है, ठीक। तो अपने पास में एक काम कर सकता हूँ मैं इसके लिए, जैसे v1/v2 है, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा, t2 बेटा t1 की पावर
1/3। T2 कितना है अपने पास में बेटा, कितना था बेटा 24 था, एक के लिए कितना था 3 आवर्स था, तो 1/3। ठीक, तो कितना हो गया 8 की पावर बेटा 1/3, 8 का मतलब बेटा 2 की पावर 3 और 1/3, तो ये कितना हो गया बेटा V1/V2 की मैं बात करूंगा तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सर 2/1, ये इसका रेशियो हो जाएगा बेटा। ठीक, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक, इसके बाद बेटा मैं जैसे और क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं, ठीक, और क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से टाइम हो गया है तुम्हारा, तो एक काम करते हैं बेटा,